बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.3 का आज हम आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 वंस अगेन रिलेटेड है ट्राइंगल से, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज 11.2 में देखें कि हमने क्या सीखा, तो एक्सरसाइज 11.2 में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती थी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स, और जो अननोन होते थे वो हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो ट्राइंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स का डेटा हमें गिवन होगा सॉरी डिफरेंट टाइप का डेटा हमें गिवन होगा, और उस डेटा को हम यूटिलाइज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम फाइंड आउट करने जाते हैं तो उसके हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ साइड्स और एंगल्स, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है ये फार्मूलाज के जो 3 केसेस हैं ये हम पहले यहाँ पर लिख लें। इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, और आप लोग एक्सरसाइज की हेडिंग डाल के पहले ये फार्मूलाज जो है वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। सिर्फ आपने मैच करना है कि आपका डाटा किस केस से मैच हो रहा है, डाटा फार्मूले में पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो आइए इसकी इब्तदा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कि 3 केसेस हैं, तो केस 1 हम जो है डिस्कस करेंगे कि जब हमें जो है कभी भी ऐसा हो कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। जब 2 साइड और एक एंगल गिवन होगा तो कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला फार्मूला देख लें एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये होगा हमारे पास हाफ। सेकंड इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, इसमें भी हाफ होगा। और इसमें जो थर्ड वन होगा इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, यानी हाफ सब में कॉमन आ गया। अब देखिए हमारे पास अगर इसमें ये एक एंगल जो है वो अल्फ़ा होगा, ठीक है, अगर वो एक एंगल अल्फ़ा होगा तो यहाँ पर अल्फ़ा से रिलेटेड जो साइड ए होती है वो नहीं होगी, यानी हमारे पास यहाँ पर बी और सी होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास वो गिवन एंगल बीटा होगा तो फिर उससे रिलेटेड साइड बी होती है वो नहीं होगी, यानी यहाँ पर फार्मूले में ए और सी होगा। और अगर हमारे पास जो है वो एक एंगल गैमा होगा तो गैमा से रिलेटेड साइड जो है ट्राइंगल में वो सी होती है, तो सी नहीं होगी, ए और बी होगा। तो ये बेटे हमारा पहला केस हो गया जब 2 साइड्स और एक एंगल गिवन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, एक एंगल के बजाय 2 एंगल हो जाएंगे, यानी व्हेन वन साइड एंड 2 एंगल इज गिवन। व्हेन वन साइड, यानी रिवर्स हो जाएगा, व्हेन वन साइड एंड 2 एंगल इज गिवन, 2 एंगल गिवन होंगे, तो उस सूरत में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में भी हमारे पास 3 फार्मूलाज हो जाएंगे। अब इन 3 फार्मूलाज में हमारे पास वन साइड और 2 एंगल, वन साइड और 2 एंगल, इसमें भी सबसे पहले हमारे पास हाफ जो है वो सबके साथ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद एक फार्मूला होगा साइड ए का, क्योंकि एक साइड इन्वॉल्व है, एक फार्मूला होगा साइड बी का, और एक फार्मूला होगा साइड सी का। अब इसमें फर्दर अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट वन वाला फार्मूला है, अब इसमें जो फर्स्ट वन वाला फार्मूला है, चूंकि ये साइड ए का है, चूंकि ये फार्मूला साइड ए का है, तो डिनोमिनेटर में अल्फा डिनोमिनेटर में होगा, जबकि बीटा और गैमा वो न्यूमिनेटर में होंगे। जब ये बेटे बी वाला फार्मूला होगा तो बीटा डिनोमिनेटर में होगा और अल्फा और गैमा वो न्यूमिनेटर में होंगे।
और जब ये फार्मूला सी वाला होगा ना तो गैमा डिनोमिनेटर में होगा और अल्फ़ा और बीटा वो न्यूमिनेटर में होगा। तो ये हमारा केस 2 हो गया। तो जिस अंदाज से मैंने बताया ये इसलिए बताया कि थोड़ा सा आपको याद करना आसान हो जाए। तो ये फर्स्ट फार्मूला था जब दो साइड्स आपको गिवन है, फिर एक साइड आपको गिवन है, और अब थर्ड केस हम बात कर लेते हैं व्हेन 3 साइड्स इज गिवन, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है। अच्छा, जब 3 साइड्स गिवन होंगी तो फिर आपको कोई भी एंगल जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। तो उस सूरत में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी ये पढ़ भी चुके हैं फार्मूला। जबकि एस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी 3 साइड्स आपको गिवन हो और आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा ना, तो पहले हम ये एस कैलकुलेट किया करेंगे। जब एस कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर इस फार्मूले में पुट करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हाफ एंगल फार्मूले में भी जो आपको याद होगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में जो है जब हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करते थे साइन कॉस के और टेंजेंट के, तो उसमें हम लोग जो है वो पहले एस कैलकुलेट किया करते थे। तो ये हमारे पास जो है ये 3 कैटेगरीज हो गई हैं। जब 2 साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन है और तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले इन फार्मूलाज को ज़रा नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट करें। जबकि 2 साइड्स हमें गिवन है, एक हमें गिवन है साइड ए और एक हमें साइड बी गिवन है, यानी 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है।
तो यहाँ से आप जो है वो फार्मूला चूज़ करें। ज़ाहिर है हमारे पास जो है कौन से केस में से हमें कंसीडर करना है, जिसमें 2 साइड्स और एक एंगल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस का जो है वो क्वेश्चन है, इसमें 2 साइड्स और एक एंगल इन्वॉल्व है। कोई भी फार्मूला आप उठा लें, इसमें 2 साइड्स और एक एंगल है। अब आपके पास चूँकि एंगल गैमा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए गैमा में गिवन है, हमें ए गिवन है और बी गिवन है। इसका मतलब है जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है और सब्स्टिट्यूट करके जो है हमने इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ये केस जो है, इस केस से अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो MCQs में होगा। आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, आपको एंगल गिवन होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो आप कैलकुलेट करें। तो शुरू करते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी 2-3 पार्ट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको लिखवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन 1 के पार्ट्स जो हैं वो इस कैटेगरी से यानी केस 1 से सॉल्व होंगे। तो स्टेप्स एक दफ़ा मैं आपको बता दूं। तो देखें, सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला है हमारे पास हाफ ऑफ AB साइन गैमा। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू है 8.6, B की वैल्यू है 11.4 और मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा यानी साइन 90 डिग्री। तो बस ये कैलकुलेशन जो है ये मुकम्मल कीजिए, तो ये आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा हाफ ऑफ 8.6 11.4 एज इट इज और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अब ये कैलकुलेशन जो है ये आप कर लीजिए। 8.6 11.4 को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा ये 49.02 होगा। $49.02 और चूंकि ये एरिया है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर यूनिट लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ यूनिट का वर्ड नहीं आएगा, स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखनी है, यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखनी है। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 करते हैं इसी वीडियो में। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम इसका जो है वो पार्ट 2 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, जिसमें हमें डाटा गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, साइड बी हमें गिवन है वो है 63, साइड सी जो है वो है 17 और अल्फ़ा जो है वो है 120 डिग्री, अल्फ़ा 120 डिग्री। तो एक बार फिर आप देख सकते हैं कि 2 साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो जब 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आपने फार्मूला जो चूज़ करना है वो केस 1 से चूज़ करना है। चूँकि एंगल आपके पास 120 डिग्री है तो यकीनन अल्फ़ा गिवन है, तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करके इस वक्त एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट करें। तो करते हैं इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला जो यूज़ होगा, चूँकि अल्फ़ा में गिवन है,
तो क्या याद करने का तरीका बताया था कि अगर यहाँ पे अल्फा होगा तो फिर लेटर ए नहीं होगा या साइड ए नहीं होगी, ठीक है, बी और सी होगा। तो ये फार्मूला है हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा। आमतौर पे ये फार्मूले MCQs में भी पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब इसमें b की वैल्यू वो हमें गिवन है 63, c की वैल्यू हमें गिवन है 17 और साइन अल्फा जो कि बराबर है 120 डिग्री। तो बस अब ये कैलकुलेशन करनी है, आप लोग नोट डाउन करें और इसको ज़रा कंप्लीट करें। साइन 120 की वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, 1/2 63 17 और साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.866 0.866। बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 463.743 स्क्वायर यूनिट। तो ये इस तरह से हमें इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो मिल गया। नोट करें इसको जल्दी से और फिर मैं आपको बताता हूँ कि केस 1 के और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो 2 करा दिए मैंने पार्ट्स, होप सो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो बाकी पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो बाकी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे पास केस 2 और केस 3 के जो फार्मूलाज हैं वो इस्तेमाल होंगे। नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हमें करने हैं इस केस 1 से। जी तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसमें 2 साइड्स हमें गिवन है सी और ए, और एंगल हमें जो है वो बीटा गिवन है, यानी 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, और वो एंगल भी कौन सा है, बीटा है। तो इसमें इस फार्मूले को हम यूटिलाइज़ करेंगे और इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करके जो है हम इसका पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। तो बिल तरतीब आपको मैं देख रहा था बुक में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो केस 1 के हैं, फिर इसी तरह 3 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, यानी पार्ट 4, 5 और 6 वो केस 2 के हैं, और उसी तरह से फिर 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो केस 3 के हैं, ठीक है। तो ये केस 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको जो है फिर केस 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।